तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। आखिर ये पैरासिटिज्म होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप के पैरासिटिज्म होते हैं, कितने टाइप के होस्ट होते हैं। ये सब आज हम के क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा हम इंटायर टॉपिक पैरासिटिज्म का हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और कल का जो वीडियो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। यार आज मेरा थोड़ा मूड खराब था। कुछ लोग होते हैं ना कि मूड खराब करे बिना उनको रहा नहीं जाता, तो ऐसे ही लोग कुछ मेरे संबंधी हो गए हैं, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब कर दिया यार। आज वो लोग मूड नहीं था क्लास लेने का, फिर सोचा यार कि ले लूँ, अच्छी बात नहीं है। उन लोगों की वजह से अपना काहे का पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में काहे ऐड करूँ। तो आज हम लोग ये पढ़ते हैं यार। बहुत मूड खराब है वैसे, सच बताऊँ तो बार बार मेरे को पता नहीं क्या वो लोग ह्यूमर फैला रहे हैं, मैं इगोइस्टिक हूँ। अबे हद है, मैं इगोइस्टिक हूँ तो तुम क्या हो गए, पहले अपने आप को देखो। तो चलो वो सब छोड़ो तुम लोग, मैं सोचा ऐसे आया हूँ तो बता दो। तो पैरासिटिज्म होता क्या है हम लोग ये जानते हैं। तो देखो यार, पैरासिटिज्म क्या होता है। पहले तो पैरासाइट तुम लोग पढ़े ही होगे, क्लास 11 में तुम लोग पढ़े होगे कि पैरासाइट होता क्या है, या फिर क्लास 10th में भी तुम लोग पढ़े होगे भाई पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट ये होता है जो दूसरों की बॉडी में जाके अपना रहे और अपना खाए। एक चीज तुम कॉमन सेंस वाला बताना, या क्या एक इंसान के ऊपर रह सकता है और खा सकता है? नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। क्या एक इंसान के ऊपर रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम स्पीसीज के हैं और दोनों साथ में नहीं रह सकते, एक के ऊपर एक नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि दो अलग अलग स्पीसीज एक पे रह सकते हैं, मतलब एक जगह रह सकते हैं, जैसे कि इंसान पे जो जूक होती है, लीच होती है, बालों में पाई जाती है, वो रह सकती है कि नहीं? कॉमन सेंस लगा मेरे भाई, रह सकती है। तो यहां से मुझको क्या ये समझ में आ रहा है कि पैरासिटिज्म को डिफाइन करने के लिए हमको दो डिफरेंट स्पीसीज की जरूरत होगी, तभी पैरासिटिज्म पॉसिबल है, वरना बिना दो स्पीसीज के पैरासिटिज्म पॉसिबल नहीं है। इतनी बात क्या समझ में आई? तो यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ कि पैरासिटिज्म को डिफाइन करने के लिए हमको दो डिफरेंट स्पीसीज चाहिए होगी। अब ये क्या दिख रहा है ब्लू मार्कर से? आज मेरा रेड वाला मार्कर खराब हो गया यार, मैं रात में खोल के चला गया था तो शायद वो खराब हो गया। एक मिनट में चेक कर लो ये दिख रहा है कि? हाँ चलो भाई दिख रहा है। वीडियो की क्वालिटी तुम लोग बढ़ा लेना, 180 कर लेना। तो पहला तो पैरासिटिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने जान लिया कि पैरासिटिज्म तभी पॉसिबल है जब दो स्पीसीज अलग अलग हो। यानी कि एग्जांपल दिया ह्यूमन और लीच का एग्जांपल दिया, यानी कि इंसान और जूक का एग्जांपल दिया। फिर अब पैरासिटिज्म दो लोगों के बीच पॉसिबल है, लेकिन एक चीज बताऊं मुझको, ये पैरासिटिज्म जो है दूसरे के ऊपर रहेगी, अर्थात कि पैरासाइट जो है, ये ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, ये जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के ऊपर रहते हैं। अब होस्ट जैसे कि हम लोग हो गए, एच फॉर होस्ट, एच फॉर ह्यूमन। यहाँ पे मान लो लीच का एग्जांपल ले लिया, तो ये जब पैरासाइट ह्यूमंस के ऊपर रहेंगे, अर्थात कि होस्ट के ऊपर रहेंगे, तो ये लोग किस लिए रहेंगे? ताकि उनको फूड मिल सके और उनको लॉजिंग मिल सके, अर्थात कि उनको रहना मिल सके। तो क्या यहाँ पे मैं दूसरा डिफाइनिंग फीचर बोल सकता हूँ कि ये लोग फूडिंग के लिए रहते हैं, अर्थात कि खाना खाने के लिए रहते हैं, और वहां पे लॉजिंग के लिए रहते हैं। आज मेरा दिमाग गर्म है तभी गरम गरम लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो पैरासाइट को डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टी हमको मिल गई कि पैरासाइट तभी पॉसिबल है जब दो डिफरेंट स्पीसीज हो। और पैरासाइट काहे रहती है? काहे को उसको फूडिंग चाहिए, खाने की जगह चाहिए और रहने की जगह चाहिए। अब ये तो हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा, पैरासाइट आके रह कहाँ सकती है? क्या बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों रह सकती है? हाँ मेरे भाई, बॉडी के अंदर तुम लोग सुने होंगे, गांव में बोलते हैं कछुआ पाया जाता है, केचुआ बोलते हैं कि जू, अरे यार कुछ बोलते हैं गांव में, मतलब कि वॉर्म समझ लो, वॉर्म अंदर पाई जाता है। तो तुम लोग ये समझोगे, गांव में सुनते हो कि कीड़ा पड़ेगा पेट में, तो वो पैरासाइट ही होते हैं। कहाँ रहते हैं पैरासाइट? जैसे लीच हो गया पैरासाइट, एक्टो हो गया, एक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, तो इक्टो पैरासाइट में हो गया। लेकिन इंडो मतलब अंदर, जो जू को पाए जाते हैं अंदर ही पेट के पाए जाते हैं ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पैरासाइट जो हमारा होस्ट पे रहता है वो अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इट प्रेजेंट ऑन, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ई है, ऑन बोथ इन एंड आउटसाइड ऑफ बॉडी। अर्थात कि जो हमारा ये बॉडी, ये
बॉडी, अर्थात यहाँ पे मुझको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा पैरासाइट है वो बॉडी, होस्ट के बॉडी के अंदर भी रह सकता है और बॉडी के बाहर भी, और जो बॉडी के बाहर रहेगा उसको बोलेंगे इक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहेगा पैरासाइट वो रहेगा इंडो पैरासाइट। अब एक चीज मुझको बताना, ये जो पैरासाइट है या फिर तुम पैरासाइट को छोड़ो, ये जो पैरासिटिज्म है इसमें दो लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं अभी मैंने तुमको बताया। पहले आएंगे तुम्हारे पैरासाइट्स आ जाएंगे, पैरासाइट अर्थात कि जो दूसरे के ऊपर रहेंगे, किसके ऊपर रहेंगे, होस्ट के ऊपर। तो ये पैरासाइट में तुम्हारे दो लोग आ गए, पैरासाइट आ गए, पैरासिटिज्म में तुम्हारे दो लोग आए, पैरासाइट आ गया और होस्ट आ गया। तो क्या ये बताओ यहाँ पे को-इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, अर्थात कि साथ साथ इवोल्यूशन दोनों का बराबर हो, ना कि इसका ज्यादा हो ना कि इसका, दोनों का जितना भी इवोल्यूशन हो वो सब बराबर हो। अब तुम बोलोगे कि बराबर कहाँ है, मैंने मान लो बोल दिया कि इन दोनों का इवोल्यूशन साथ साथ होगा, तो हमारे अंदर ये सवाल बने कहाँ दोनों का साथ साथ रहेगा। पहली बात कि इस संसार में हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी स्पीसीज एक्सटेंड ना हो, अर्थात वो एक्सटेंड ना होने के लिए, अर्थात कि उनकी जाति ना खत्म हो, तो वो अपने अंदर ऐसा चेंज लाएंगे ताकि वो बढ़ते हुए क्लाइमेट के साथ, बढ़ते हुए इन्वायरमेंट के साथ सरवाइव कर सके। तो अगर मान लो तुम्हारा जब होस्ट जो है, होस्ट अपने अंदर चेंज लाएगा, तो उस होस्ट पे रहने के लिए ये भी कहीं ना कहीं चेंज लाएगी ताकि ये उस पे रह सके। और क्यों चेंज लाएगी, क्योंकि ये चाहती है कि ये एक्सटेंड ना हो, अर्थात कि ये अपनी जनसंख्या बढ़ाए और अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके और भविष्य में जाके इनका अस्तित्व ना मिटे, तभी ये भी चेंज करेगी और ये भी अपने अंदर बदलाव लाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमको को-इवोल्यूशन देखने को मिलता है, अर्थात कि साथ साथ इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए, और जब जनसंख्या तभी बढ़ाएगा जब ये पैरासाइट इसके ऊपर रह पाएगा, और तभी रह पाएगा जब इसके साथ साथ इसका भी इवोल्यूशन हो। तो यहाँ पे हमको पैरासिटिज्म में को-इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या, ये देखना मार्कर इसका क्या हाल हो गया, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमको को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इवोल्यूशन, यार मार्कर गलती कर दिया, को इवोल्यूशन, रुको मैं इससे लिख देता हूँ, को इवोल्यूशन बोल दो या को इवॉल्व बोल दो। तो यहाँ पे हमको को इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, अर्थात कि इवोल्यूशन जो है साथ साथ दोनों का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चाहता है ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये इसके बिना नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं पैरासाइट अपने अंदर ऐसा इवोल्यूशन लाएगा। क्यों इवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि जब होस्ट इवोल्यूशन लाएगा तो होस्ट पे कौन रहेगा, पैरासाइट रहेगा, और पैरासाइट को भी अपने अंदर इवोल्यूशन लाना पड़ेगा, वरना अगर पैरासाइट इवोल्यूशन नहीं लाया, होस्ट इवोल्यूशन लाया दिया, तो क्या होगा अल्टीमेटली जब पैरासाइट इस पे रहने जाएगा तो होस्ट के अंदर इवोल्यूशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसको भगा देगा, समझ रहे हो ना, जब और भगा देगा तो पैरासाइट भी अपने अंदर चेंज लाएगा कि उसके ऊपर जाके रह भी ले और उसका कुछ बाल भी ना पाका हो। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि ये दोनों साथ में मिलकर को-इवोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे ये फट से जो मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो लिख लो, और ये तुम्हारा एग्जांपल एक ले लो, ये पैरासाइट लीच को मान लो, होस्ट ह्यूमन को मान लो, और ये फूड और लॉजिक के लिए रहता है। ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों साथ में को-इवोल्यूशन हो गया था। इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लो, ले लिए। अब देखो, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ये सॉरी ऊपर मैंने हेडलाइन मिटा दिया तो छोड़ो। अब हम लोग एडेप्टेशन ऑफ पैरासिटिज्म पढ़ेंगे, या फिर पैरासाइट कह लो, अर्थात हम ये पढ़ेंगे कि अपने अंदर पैरासाइट क्या क्या चेंज लाए, क्या क्या इवोल्यूशन लाए, क्या क्या एडेप्टेशन लाए जिससे वो होस्ट पे रह सके। अच्छा एक बात बताओ, जो पैरासिटिज्म है उसमें एक का फायदा होता है कि एक का नुकसान होता है, इतना तुम लोग क्लियर होगा ना। पैरासिटिज्म में जिसके ऊपर पैरासाइट रहेगा, अर्थात कि होस्ट का नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारा जो पैरासाइट है उसका फायदा होगा, ये बात याद रखना। ये एनसीईआरटी में एक ग्राफ में दिया है, सारे लाइन बाय लाइन दिया है, लेकिन अभी तुम बस इतना ही समझो कि पैरासिटिज्म में एक लोग का फायदा होगा, एक लोग का नुकसान होगा, जिसको एनसीईआरटी ने प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया है। फायदे वाले को प्लस से, निगेटिव वाले अर्थात कि माइनस वाले को नुकसान से। अब हम लोग ये जानेंगे कि एडेप्टेशन, ये हमारा हो गया एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, अर्थात कि क्या क्या चेंज लाया पैरासाइट ने अपने अंदर ताकि वो होस्ट के अंदर रह सके, क्योंकि होस्ट इवोल्यूशन करेगा ही टाइम बाय टाइम, क्योंकि वो बचना चाहता है पैरासाइट से, और पैरासाइट अपने अंदर इवोल्यूशन करेगा क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। तो इन्होंने क्या क्या चेंज लाया, तो पहला चेंज इन्होंने क्या लाया कि इन्होंने अपना जो है सेंसरी ऑर्गन ना हटा दिया। तो क्या मैं ये रख सकता हूं, इन्होंने अपना लॉस ऑफ नेसेसरी, अर्थात की जो काम वाली सेंसरी ऑर्गन थी वो हटा दी।
सेंसरी ऑर्गन में जैसे हमारा आ गया कि जो हमारे वो टेम्परेचर रेगुलेटर रहते हैं, अर्थात कि ऑस्मो रेगुलेटर जो रहते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं ना, इन्होंने उनको ही गायब कर दिया। सेंसरी ऑर्गन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन बेसिकली ये है जो सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहा है ना, हमारा जो रेगुलेटर होता है, अर्थात कि जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है ना, वही इन्होंने गायब कर दिया। तो यही एनसीईआरटी में लिखा है कि लॉस ऑफ नेसेसरी सेंस ऑर्गन, अर्थात कि इन्होंने अपना सेंस ऑर्गन गायब कर दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने क्यों अपना सेंसरी ऑर्गन गायब कर दिया? क्योंकि देखो जो पैरासाइट होती है वो हमारे अंदर रहती है, अर्थात कि हमारे पेट के अंदर रहेगी, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है, कहीं पे भी रह सकती है, वो डिपेंड करता है कि उसका फूड लॉजिंग कहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। तो मान लो मैं पेट का समझ रहा हूँ, पेट में रहेगी तो उसका टेम्परेचर पेट का हमेशा बदला रहेगा, क्योंकि वहां पे रिएक्शन होती रहेंगी। तो अगर सेंसरी ऑर्गन नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना, सेंसरी ऑर्गन नहीं रहा तो इनके पास ऑस्मो रेगुलेटर या फिर थर्मो रेगुलेटर की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो जब पेट के अंदर ये लोग रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मो रेगुलेटर या फिर थर्मो रेगुलेटर होते हैं तो इनको भी अपना टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। अर्थात कि इनके पास जब सेंसरी ऑर्गन नहीं रहेगा तो भाई तुम अपने पेट का जाइए इतना टेम्परेचर चेंज करो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया एक बात मेरे को बताओ, तुमने बोला मुझको कि ये लोग के पास सेंसरी ऑर्गन नहीं रहता, जिससे क्या रहता है, पेट का चाहे जितना टेम्परेचर होता है इन लोगों को पता नहीं चलता, अर्थात कि ये वहां पे सरवाइव कर पाते हैं और फूडिंग कर पाते हैं। तो अगर सेंसरी ऑर्गन होता तब भी तो ये फूडिंग और लॉजिंग कर पाते हैं। हाँ मेरे भाई तुम भी सही सोच रहे हो, लेकिन प्रत्येक ऑर्गेनिज्म संसार का ये चाहता है कि वो अपने अंदर क्या कंजर्व कर सके, एनर्जी। तो एक चीज बताओ, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा थर्मो रेगुलेटर प्रोसेस होता है, अर्थात कि रेगुलेटिंग का जो प्रोसेस होता है, टेम्परेचर जो हम ह्यूमंस रेगुलेट करते हैं वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है, और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने अंदर एनर्जी बचा के रख सके। और क्यों बचा के रख सके? रिप्रोडक्शन के लिए मेरे भाई। तो वो इसलिए थर्मो रेगुलेटर नहीं बनता, अर्थात कि रेगुलेटर इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। तो वो क्या करता है, उसको सबसे इजी मेथड क्या लगता है, सेंसरी ऑर्गन में हटा दो, पेट में चाहे जितना रिएक्शन हो चाहे जितना है, उसका टेम्परेचर बदले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा फर्क पड़ेगा हमको। तो पहला पॉइंट होगा कि लॉस ऑफ नेसेसरी सेंस ऑर्गन हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया प्रेजेंट क्या है इंग्लिश में, हाँ, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे अंदर कोई पैरासाइट गया, पैरासाइट में मैंने वो ले लिया, तो जो मैंने बोला था जुआ होता है ना, जुआ मान लो तुम्हारे पेट में गया, तो पेट से निकल के कहीं तुम्हारे फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर ना निकल जाए, तो बाहर निकल जाएगा तो उसको फूड नहीं मिल पाएगा, और फूड नहीं मिलेगा तो रहेगा कहाँ को, पैरासाइट को दोनों की चीज की जरूरत रहती है, फूड की भी और रहने की भी। तो पैरासाइट के पास एक डंक टाइप का चीज रहता है, एडहेसिव का मतलब होता है कोई डंक नुमा चीज, अर्थात कोई चिपकने वाला चीज इन लोग के पास रहेगा। तो उन्होंने अपने अंदर ऐसा एडेप्टेशन लाया कि इनके पास एक ऐसा स्टिकी चीज रहता है जिससे जब पेट में जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे तो अपने आप को चिपका लेंगे, अर्थात कि जब वहां पे कोई पानी वानी गया तो उसके थ्रू वो बाहर ना आएंगे, तभी वो अपना चिपका लेते हैं। तो अपने अंदर उन्होंने क्या एडेप्टेशन किया कि प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव स्ट्रक्चर का उन्होंने निर्माण किया, अर्थात कि एडेप्टेशन किया। फिर ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा इन्होंने क्या चेंज लाया, तीसरा इन्होंने चेंज लाया कि इन्होंने अपना पूरा लॉस कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तुम्हारे मन में ये आएगा, पहले मैं लिख लेता हूं, ये लोग क्या किया, एडेप्टेशन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तुम बोलोगे मुझको कि इन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम काहे लॉस्ट कर दिया, तो ये खाना कैसे पचाएंगे? कॉमन सेंस लगा मैंने भाई, अब डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं तो तुम कैसे खाना पचाओगे? और हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो फाइलम होता है उसमें पोलीफेरा, कॉलिनेटर, सिलेंट, टेनोफोरा, प्लेथीहेल्मिन्थीस के ऊपर वाले जितने भी रहते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता, लेकिन उसके नीचे जितने रहते हैं ना उनके पास सारे के पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। हमने चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ रखा होगा, हमने नहीं, मतलब तुमने जिससे भी पढ़ा होगा वो बताया होगा। और क्लास 11 में एक चार्ट पेपर भी है, उस पर सारा अच्छे से लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। तो हमारे प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का, मैक्सिमम याद रखना, सब ऑर्गेनिज्म के पास नहीं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, लेकिन ये लोग के पास या तो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं, रहेगा तो बहुत कम रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। तो तुम बोलोगे ये खाना कैसे एब्जॉर्ब करते होंगे, हमारे शरीर के अंदर गए तो ये खाना कैसे डाइजेस्ट करते होंगे? अरे मेरे भाई, पिटवा पे अटैच रहते हैं ना, तो पिटवा हमारा खुद ही डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ ना।
तो ये खुदे खाना तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो जो खाने का एंड प्रोडक्ट मिलता है अर्थात कि एनर्जी के फॉर्म में इनको चाहिए होता है, तो ये डायरेक्ट एनर्जी चूस लेते हैं। समझे मेरी बात? जैसे कि पेट के अंदर कहाँ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसलिए जाता है क्योंकि उसका ब्रेक डाउन हो सके और जो उसमें से एनर्जीफुल मटेरियल है वो हम लोग ले सके, तो ये लोग वहीं पर अटैच रहते हैं। जब हमारा ब्रेक डाउन होगा एनर्जीफुल मटेरियल निकलेगा वहीं से एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनको बस एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, वो इसकी मदद से हो जाता है, जो स्टिकी मटेरियल रहता है उसी से सोख लेते हैं ये। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तुम बोलोगे कि लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन चाहता है कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकता है। तो अब चौथा पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या कब से चिल्लाया जा रहा हूं, तो इनके पास हाई कैपेबिलिटी होती है, अर्थात कि इनके पास बहुत ज्यादा क्षमता होती है, हाई कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो मेरे भाई? इनके पास ज्यादा ताकत होती है क्या करने की, जनसंख्या बढ़ाने की, अर्थात कि इनके पास हाई कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। अब तुम बोलोगे कि इनके पास हाई कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उनकी स्पीशीज ना एक्सटिंक्ट हो, उनकी स्पीशीज ना एक्सटिंक्ट हो, तो ये क्या करती है, अपनी जनसंख्या बढ़ाती रहती है, अर्थात कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कम होती है थोड़ी, तो ये मर भी जाएंगे। जैसे पेट में तुम लोग देखते नहीं, एक जुआ चला जाता है, मतलब एक जुआ नहीं बोलते सॉरी, जैसे एक कोई कुछ चला जाता है, किया टाइप का कुछ चला जाता है, तो अपनी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पास हाई कैपेबिलिटी रहता है रिप्रोडक्शन करने का, और उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है? क्योंकि उनके पास सेंसरी ऑर्गन नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। अरे भाई, खाना जब तोड़ोगे उसमें भी तो एनर्जी लगेगी कुछ ना कुछ, और इनके पास डाइजेशन की पावर रहती है, ये चिपक जाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा क्या क्या एडेप्टेशन किया पैरासाइट ने होस्ट के ऊपर रहने के लिए, तो पहला क्या हुआ, इन्होंने अपना जो ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, उसको लॉस कर दिया, खो दिया। और दूसरा क्या था, दूसरा इन्होंने ये एडेप्टेशन किया कि इनके पास एडहेसिव स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से ये किसी से दीवार से चिपक सकते थे। तीसरा इन्होंने क्या एडेप्टेशन किया, तीसरा इन्होंने ये एडेप्टेशन किया कि इनके पास भाई साहब डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए नहीं क्योंकि हर प्रत्येक ऑर्गन चाहता है कि अपने अंदर एनर्जी बचाए। तो ये दोनों जो पॉइंट है एनर्जी बचाने के लिए। और चौथा पॉइंट ये है कि इनके पास हाई कैपेबिलिटी पावर है, किसकी, रिप्रोडक्शन की, ताकि ये अपनी जनसंख्या खटाखट बढ़ाती रहे। अब इतना टॉपिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे होस्ट कितने प्रकार के होते हैं। होस्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या होते हैं, पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम भैया अपने होस्ट के जान लेते हैं, होस्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहले होस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिनके ऊपर हम रहने वाले हैं। तो कितने टाइप के होस्ट रहते हैं, एक होता है भाई साहब प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट, नमूने इसके लिए है। अब प्राइमरी होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव होस्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होस्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी होस्ट इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव होस्ट, और ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी होस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, अरे बोलो, अभी बताया था, इंटरमीडिएट होस्ट, अर्थात कि इंटरमीडिएट में जो पाया जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में अंतर क्या रहता है, कहाँ इनको अलग कर दिया गया। देखो हमारे पास जो पैरासाइट होते हैं ना, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना पूरा लाइफ नहीं बिताते हैं, ये भी जान लो। पैरासाइट का एक खासियत बात होता है कि मैक्सिमम, अर्थात कि मैक्सिमम जो पैरासाइट रहते हैं ना, वो अपनी लाइफ दो ऑर्गेनिज्म में बिताते हैं। कुछ ही पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपना इंटायर लाइफ एक होस्ट के अंदर बिता देंगे, लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया कि पैरासाइट अपने अब लाइफ जो है दो होस्ट के अंदर बिताती है। तो प्राइमरी होस्ट, अर्थात कि ये फेस पहले आएगा, प्राइमरी से पहले होता है, इतना तो तुम लोग कॉमन सेंस लगा मेरे भाई। तो प्राइमरी होस्ट में क्या रहता है ना, ये लोग जाते हैं अपना क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आ रहा है मेरे भाई, मतलब कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे ये मैच्योर होते हैं और यहाँ पे ये डेवलप्ड होते हैं, अर्थात कि ये सेकेंडरी में ये डेवलप्ड होंगे, अर्थात कि इमेच्योर रहेंगे, इमेच्योर के बाद डेवलप्ड होंगे, और जब मैच्योर हो जाएंगे, अर्थात कि यहाँ पे इनका क्या होता है, ये सेकेंडरी में लिख लो, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है, और एंड यहाँ पे ये इमेच्योर रहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये मैच्योर हो जाते हैं। प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, मैच्योर हो जाते हैं, एंड इनके अंदर क्या आ जाती है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी आ जाती है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी होस्ट में ना जाके ये
ये पैरासाइट की बात कर रहा हूँ, ये पैरासाइट की बात कर रहा हूँ, समझ लेना मेरे भाई, कुछ और मत समझ लेना, होस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे, ये सब पैरासाइट की बात कर रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ। अर्थात कि प्राइमरी होस्ट में जब पैरासाइट जाएगा तो वहां पे कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, कंप्लीटली मैच्योर के साथ वहां पे रिप्रोडक्शन कैपेबल हो जाएगा और वहां पे वो बच्चे पैदा करेगा। लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाएंगे, अर्थात कि जब वहां पर उनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तब वो आ जाएंगे सेकेंडरी होस्ट में। सेकेंडरी होस्ट में क्या करेंगे कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे, अर्थात कि जो इमेच्योर बच्चा रहेगा उसका डेवलपमेंट वहीं पे होता है। इतना पॉइंट लिख लो, छाप लो, इसमें कुछ और है तो मैं बता देता हूँ, अभी एग्जांपल इसका बाकी है। डिफिनेशन देख लो, सीबीएसई वाले डिफिनेशन के लिए मरते हैं बहुत। एक पॉइंट और लिख लेना, यहाँ पे मेरे को दिख गया, और यहाँ पे एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वही बतिया है वे। मैं थोड़ा तुम लोग को बुकिश लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हमारे होस्ट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होस्ट रहता है, अर्थात कि जो प्राइमरी होस्ट रहता है, वहां पे क्या करता है, अपना पैरासाइट जाता है, वहां पे वो मैच्योर हो जाता है और रिप्रोडक्शन करता है, अर्थात यहाँ पे अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। और यहाँ पे लाइफ साइकिल, अगर एग्जाम में पूछ ले कि यहाँ प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, प्राइमरी होस्ट में ये अपनी सेक्सुअल साइकिल पूरी करेगा, सेक्सुअल साइकिल, और सेकेंडरी होस्ट में क्या पूरी करेगा, ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा। और दूसरा क्या डिफरेंशिएशन है कि यहाँ पे जो पैरासाइट पहुंचता है वो एकदम कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी में जो रहेगा इमेच्योर रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अर्थात कि बच्चे पैदा करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डेवलप्ड होगा, अर्थात कि इनका जो डेवलपमेंट होगा ये यहीं पे होगा, क्योंकि ये इमेच्योर रहेंगे। जब इमेच्योर रहेंगे तो भाई इनका डेवलपमेंट तो होगा करेंगे ना, ताकि ये मैच्योर हो जाए और इतने बच्चे पैदा कर सके। अब इसका एग्जांपल ले लो, ये दोनों का एग्जांपल जो है, मतलब जैसे प्राइमरी एक के होस्ट रहेंगे ना, अर्थात कि एक के पैरासाइट रहेंगे ना, जो इसमें जाएगा इसमें जाएगा, तो इसका एग्जांपल ले लो। मलेरिया टॉपिक किसने पढ़ लिया है, मलेरिया कौन करवाता है, मलेरिया कौन करवाता है, प्लाज्मोडियम करवाता है। ये बात याद रखना, ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन डिजीज में, ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर में प्लाज्मोडियम करवाता है। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज क्या रहती है, स्पोरोजोइट्स रहती है, वही मलेरिया कॉज करती है। तो प्लाज्मोडियम, सुनना ध्यान से भाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। प्लाज्मोडियम जब मलेरिया में रहेगा तो यहां पे ये क्या करेगा, अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा। और सेक्सुअल साइकिल हमारी किसमें आ गई मेरे भाई, फर्स्ट में। लेकिन जब ये ह्यूमंस में रहेगा तो ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा। अरे मेरे भाई, ए सेक्सुअल मतलब तुम लोग हड़क मत जाना कि मास्टर तो बताइए ना करे ये सेक्सुअल में होता है। अभी मेरे भाई ये सेक्सुअल वही होता है ना जो बच्चे ना पैदा कर पाए, और बच्चे वही पैदा ना कर पाएगा जो इमेच्योर रहेगा। ज्यादा तेज हो गया क्या? तो यहाँ पे जो ह्यूमन रहता है वो एसेक्सुअल रहता है, अर्थात कि ये अपनी साइकिल जो एसेक्सुअल वाली रहती है, अर्थात कि इमेच्योर साइकिल जिसमें ये डेवलप होती है, वो क्या करेगा, सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट करेगा। इतनी बात समझ जाएगा। इसका एक और एग्जांपल तुम लोग को दे दूं, देख लेता हूं, दूसरा एग्जांपल देने लायक है। हाँ, दूसरा एग्जांपल तुम्हारा लिवर फ्लक्स का है। ये गन्हा गया वैसे बहुत ज्यादा। दूसरा एग्जांपल ले लो लिवर फ्लक्स का। लिवर फ्लक्स क्या करता है, ये अपना पहला जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा ह्यूमंस में। अब ह्यूमंस की बात आ गई, प्राइमरी वाला ह्यूमंस में करेगा, और जो सेकेंडरी वाला रहेगा ये तुम्हारा फिशेस में करेगा और इंसेक्ट में करेगा। गन्हा गया वैसे मेरे को पता है, छोड़ो तुम लोग। पहला एग्जांपल ले लो, इतना समझ में आ गया ना, प्राइमरी मैच्योर होगा। एक बार कंप्लीट इसका शॉट ले लो एक बार, 1 मिनट में। जो तुम्हारा होस्ट रहता है, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर मेरे भाई, अरे बंद करना बोल रहा हूँ। अब तुम्हारा बस सुनते जाना जो मैं बोलूंगा। प्राइमरी जो हमारे होस्ट होते हैं दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। पहला प्राइमरी होता है जिसको डेफिनेटिव भी बोलते हैं, सेकेंडरी जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट में हमारा जो पैरासाइट रहता है वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है और वहां पे रिप्रोडक्शन हो जाता है, अर्थात कि वहां पे वो सेक्सुअल साइकिल अपनी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन तुम्हारा जो सेकेंडरी होगा वहां पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट रहता है, अर्थात कि वहां पे वो इमेच्योर रहता है, और इमेच्योर के साथ साथ वहां पे उसका डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल ले लो, इस एग्जाम्पल होगा हमारा लिवर फ्लक्स। लिवर प्राइमरी होस्ट जो रहता है वो ह्यूमन रहते हैं, लेकिन
लेकिन सेकेंडरी होस्ट वहाँ पे फिश और इंसेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही तुम बात कर लो प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, उसके जो प्राइमरी होस्ट रहेंगे वो मलेरिया रहेंगे, वो मॉस्किटो रहेंगे। यहाँ पे मैंने मलेरिया लिख दिया सर, यहाँ पे प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो रहेंगे, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी होस्ट हो जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे, ह्यूमंस हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, दैट्स ऑल। इसमें बस इतनी बात थी। इसमें कुछ अगर लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट मारना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा पैरासाइट है अगर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म पर है तो उस पर क्या क्या प्रभाव डालता है, ये भी जानना जरूरी है ना मेरे भाई। अरे पैरासाइट तुम्हारे ऊपर रह रहा है, तुमको पता नहीं है कि वो हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा। देखो हमने पढ़ा ना कि हमने ये वो जो ग्राफ है उसको मैंने वीडियो नहीं बनाया, सॉरी मेरे भाई। तो उस ग्राफ में हमने प्लस माइनस लिखा, अर्थात कि एक रुपये का फायदा होगा एक रुपये का नुकसान होगा। तो क्या क्या नुकसान होगा वो भी देख लो जरा, तुमको जानना जरूरी है ना भाई। नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है तुमको भी पता चले। तो नुकसान क्या हो रहा है वो हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग हमारी इसमें कुछ नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट कैसे करते हैं। अब ये देखना, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म होस्ट, क्या क्या हार्म करती है होस्ट को, जरा ये भी देख लेना। हार्म है, मेरी राइटिंग ये समझ लेते हो ना भाई। पहला हार्म ये करती है कि वो उनका जो है डेवलपमेंट रोक देती है, डेवलपमेंट स्टॉप कर देती है। डेवलपमेंट स्टॉप करेगी तो उनका ग्रोथ ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। दूसरा, उनकी लाइफ एक्सपेंडिचर कम कर देती है, लाइफ एक्सपेंडिचर लेस कर देती है, अर्थात की लाइफ एक्सपेंडिचर कम कर देगी। तो दूसरा क्या रहेगा, उनका ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगी। और तीसरा, उनकी पॉपुलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर देगी। अबे मेरे भाई, जब तुम्हारे ऊपर कोई पैरासाइट रहेगा, जब तुमको बीमार कर देगा, यहाँ पे डिजीज कॉज भी करेगा। पैरासाइट जब रहेगा तुम्हारे डिजीज कॉज करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है डिजीज कॉज करे, लेकिन तुम्हारे जो है कहीं ना कहीं तुमको बीमार कर देगा। अर्थात कि तुम्हारा जो ग्रोथ रेट है, जिस हिसाब से तुम डेवलप्ड हो रहे हो वो कम कर देगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारी जो जीने की आयु है वो भी कम कर देगा, और तुम्हारे पॉपुलेशन डेंसिटी को ये क्या कर देगा, लेस कर देगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, ये मैं देख लूं, यही लिखा है ना एनसीईआरटी में। सर्वाइवल, अबे सर्वाइवल लिखा है, सर्वाइवल मतलब लाइफ, तुम्हारी उम्र कम कर देगा, वही लाइफ एक्सपेक्टेशन में आ जाएगा। और दूसरा क्या दिया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फोर्स, अर्थात कि जो तुम्हारा ग्रोथ है, जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो भी कम कर देगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारे रिप्रोडक्शन पे भी प्रभाव डालेगा मेरे भाई। ये भी जान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी लिख लो। ये पहला पॉइंट तुम लोग ये लिख लो। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या क्या होस्ट हम पैरासाइट होस्ट पे प्रभाव डालता है। पहला, वो हमारा डेवलपमेंट स्टॉप कर देता है, और पूरा स्टॉप नहीं करता, स्टॉप कर देता है लेकिन कहीं ना कहीं। और दूसरा, वो हमारे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पे प्रभाव डालता है। तीसरा, वो हमारा जो सर्वाइवल रेट है, अर्थात की जो लाइफ एक्सपेंडिचर है वो भी कम कर देता है। और चौथा, तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम कर देता है। अब हम लोग इतना समझ लिए। एक लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है अपने नोट्स में, ये एनसीईआरटी में नोट्स है, तो तुम लोग देख लो। अगर तुमको चाहिए होगी ना मेरे भाई तो मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं भेज दूंगा। एक पॉइंट है जो मैं लिखूंगा नहीं, बस तुम लोग को पढ़ देना। पैरासाइट होस्ट को फिजिकली कमजोर कर देता है, अर्थात कि जो हमारा पैरासाइट रहता है वो हम लोग को, अर्थात कि होस्ट को कहीं ना कहीं फिजिकली कमजोर कर देता है, जिस वजह से होस्ट पैरासाइट के लिए वल्नरेबल हो जाता है, अर्थात कि उसके लिए बहुत ही कष्टकारी या फिर दुखमय हो सकता है पैरासाइट जो होता है। यही बात है। अब ये एक और पॉइंट लिख लो तुम लोग, जो हमारा पैरासाइट होता है वो वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि वेक्टर जो होता है हमारा डिजाइन जिनको कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात है नहीं। तो वेक्टर यहाँ पे कौन हुआ, अर्थात यहाँ पे वेक्टर कौन हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये लोग तुम लोग लिख लो कि जो हमारा होस्ट होता है वो एक्ट करता है वेक्टर की तरह। और वेक्टर क्या करता है, किसी चीज को कैरी करता है। और ये क्या कैरी करेगा भाई, ये पैरासाइट कैरी करेगा। तो ये पॉइंट लिख लो तुम लोग कि जो हमारा होस्ट रहता है वो कहीं ना कहीं वेक्टर की तरह ट्रीट करता है, और वेक्टर क्या करता है, हमारा जो पैरासाइट रहता है उसको कैरी करने का काम करता है, तभी उसको वेक्टर बोला गया। अब एक और पॉइंट तुम लोग लिख लो कि जो हमारा पैरासाइट होता है, ये जो हमारा पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट और वर्सेस, यहाँ पे वर्सेस लिख दो, वर्सेस
पैथोजन में डिफरेंस क्या होता है। लगभग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैथोजन क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है। देखो पैथोजन अगर तुम्हारे में गया तो पैथोजन का डिफिनेशन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। लेकिन जो तुम्हारा पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट जो होता है तुम्हारे ऊपर जाएगा, तुमको नुकसान करेगा, तुम्हारी एज कम कर सकता है, या फिर तुम्हारी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम कर सकता है, या फिर तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये तुमको बीमार कर दे। ध्यान से सुनना मेरा भाई, जरूरी नहीं कि पैरासाइट तुमको बीमार कर दे, लेकिन पैथोजन तुमको बीमार करेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि इसका डिफिनेशन में क्या है मेरे भाई, डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट रहते हैं वही हमारे क्या होंगे, पैथोजन होंगे। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट तुम्हारे जो है तुमको हार्म करेंगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा डिजीज कॉज करेंगे। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ऑल पैरासाइट आर पैथोजन बट ऑल पैथोजन आर नॉट पैरासाइट। अर्थात कि इसका हिंदी में मतलब समझ लो कि प्रत्येक पैरासाइट तुम्हारा पैथोजन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारा सारा पैथोजन पैरासाइट ही हो, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो पक्का डिजीज कॉज करे, लेकिन पैरासाइट डिजीज कॉज कर भी सकता है और नहीं भी कॉज करता है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको छाप लो। अब हम धीरे धीरे पैरासाइट टॉपिक खत्म करने के आगे हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं। जरा देखना, पैरासाइट मैंने स्टार्टिंग में बताया कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इक्टो, इक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। इतनी बात मेरे भाई समझ में आया था, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पैरासाइट रहते हैं, पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कि हाउ मेनी टाइप्स of the parasite which is present in our NCERT book। अंग्रेजी की भाषा में बोल रहा हूँ, वैसे क्या बोला मुझको खुद नहीं पता, कुछ गड़बड़ बोल दिया तो माफ कर देना। तो देखो पहला जो होता है इंडो पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट। और दूसरा क्या होता है, इंडो है ना तो दूसरा लिख लो इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट, इक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब आवा भैया इंडो, इक्टो मतलब बाहर। तो ऐसे पैरासाइट जो बाहर के रहते हैं तो उसको इक्टो बोलते हैं। तो क्या मैं डेफिनेशन इसकी लिख सकता हूं, ऐसे पैरासाइट लिव आउटसाइड ऑफ बॉडी, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल अर्थात कि बाहर पार्ट ऑफ बॉडी। थोड़ा डेफिनेशन उससे लिखना जरूरी होता है। तुम लोग भाई सीबीएसई वाले हो, अंग्रेजी के दूध के धुले हुए, मैं भी सीबीएसई बोर्ड वाला हूं। तो इंडो पैरासाइट क्या होता है, इंडो पैरासाइट जो लिव इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लिव्स, जो पैरासाइट, यहाँ पे अगवा पैरासाइट लगा देना भाई, अब ये भी करवाओ क्या मुझसे। पैरासाइट लिव देख भाई मैं भी गड़बड़ा कर रहा हूं। पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी, या फिर बॉडी की जगह तुम लोग क्या बोल दो भाई, होस्ट बोल दो। यहाँ पे मैं HOST लिखा हूं, या फिर लिख लो इंटरनल पार्ट की जगह तुम लोग ऑर्गन भी बोल सकते हो, लेकिन पार्ट बोलोगे तो ज्यादा सही है, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब इसका एग्जांपल पूछते हैं, एग्जांपल तो बहुत खतरनाक होता है। मतलब एग्जांपल में पूछता है, नीट में ले लो या फिर इस बार का टर्म ले लो। तो इक्टो मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर कौन कौन रहते हैं भाई, इक्टो सॉरी ये है, इंडो ये है, लेकिन डेफिनेशन मैंने सही लिखा, इंडो मतलब अंदर होता है। तो अंदर कौन कौन होते हैं, जरा मेरे भाई ये बताओ कि जो प्लाज्मोडियम काज होता है, जो मलेरिया लेता है, वो अंदरवा जाता है कि बाहरवा रहता है। अब एक कॉमन सेंस लगाना मेरे भाई, प्लाज्मोडियम रहेगा वो मच्छर लेता है, मच्छर लेगा तो वहां पे सेक्सुअल साइकिल अपनी करेगा। तो जब सेक्सुअल साइकिल करेगा तो उसका इन्फेक्शियस प्रोटोजोआ रहता है, प्रोटोजॉइट्स रहता है, वो मैं तुमको ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर में अच्छे से बताऊंगा। तो जब लेगा तो अंदर छोड़ देगा, काहे खुनवा जब चूसेगा तो भाई जो स्पोरोजॉइट्स रहते हैं हम लोग खुनवा में डालेगा ना तो अंदर रहेंगे। तो पहला एग्जांपल इंडो से मिल गया कि प्लाज्मोडियम जो रहता है ह्यूमंस के अंदर रहता है, या फिर मॉस्किटो ले लो, मॉस्किटो के अंदर भी रहता है। मॉस्किटो कौन सी होती है, एनाफिली नाम की मॉस्किटो रहती है। एक बार मैं देख लेता हूँ एग्जांपल, इसमें क्या दिया है मेरे भाई साहब, देखो हाँ यही दिया। और दूसरा सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला
टाइफी, ये सलमान भाई ना समझ लेना। सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है? ये टाइफाइड कॉज करता है, जो कि मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ कि ह्यूमन डिजीज वेलफेयर में बताऊंगा। ये सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो हमारा टाइफाइड कॉज करता है। और टाइफाइड कहाँ पे एक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरनल बात हुई। तो ये भी तो तुम्हारा जो बैक्टीरिया हुआ, तो बैक्टीरिया होता है ये, और ये भी तुम्हारा बैक्टीरिया होता है। तो ये कहीं ना कहीं तो कॉज कर रहे हैं ना भाई अंदर में। अब देख लो इक्टो, ये एग्जांपल याद रखना, प्लाज्मोडियम और सैल्मोनेला टाइफी ये कहाँ कॉज करते हैं? इंटरनल, अर्थात की बॉडी के अंदर कॉज करेंगे। अब इक्टो माने बाहर, तो बाहरवा का एग्जांपल ले लो भैया, लीच हुआ। लीच मतलब क्या होता है? क्या होता है? अबे जुमा जो होता है। पहला लीच हो गया, दूसरा हो गया डिक्स हो गया। एग्जांपल मेरे को उतना नहीं याद रहता है, याद रखता है मतलब जैसे तुम लोग को थोड़ा एनसीईआरटी वाला लिख लूं। और कोपीपोड्स होता है, कोपीपोड्स, कोपीपोड्स। अब भैया बस इतने लिखूंगा और तुम लोग देख लेना अगर एक दो तो छूटे। वैसे एक और है कैसकटा होता है, कैसकटा, कैसकटा बस नाम सुन लो। अब जो लीच रहता है वो क्या होता है? हम लोग के बालों में पाया जाता है। तो ये इंडो हुआ कि इक्टो? इक्टो हुआ। टीच होता है, टीच क्या होता है तुम बोलोगे? टीच जो है जो डॉग में पाया जाता है, अर्थात जो डॉग्स होते हैं, कुत्ता नहीं बोलूंगा, डॉग्स को मैं बहुत इज्जत देता हूं। तो डॉग्स होते हैं, उन लोगों के ऊपर तुम लोग देखे होगे ना लीच पाया जाता है। लीच लीच तो जुआ हो गया, लेकिन एक कीड़ा टाइप का कुछ पाया जाता है ना, तो वो डॉग्स का ना ब्लड सक करता है, मतलब कि खून चूसता है, तो उसी को डीच बोलते हैं। दूसरा कोपीपॉइड्स होता है। जो कोपीपॉइड्स होता है ना वो एक फिश के ऊपर चिपका रहता है। और वो कौन सी फिश रहती है? कोपीपॉइड्स, जो किस फिश के ऊपर रहती है? मराइन फिश। मराइन मतलब कौन? मराइन मतलब समझे? मराइन मतलब तुम लोग समझ रहे हो? मराइन मतलब खारा पानी। खारा पानी में जो फिश पाया जाता है उस पर कोपीपॉइड्स रहती है। और कैसकटा क्या रहता है? कैसकटा तो हमारा प्रेजेंट रहता है एक प्लांट पे जिसका नाम है हिट्स प्लांट। हिट्स प्लांट, अर्थात ही कैसकटा तुम्हारे ऐसे प्लांट पे रहेगा जो मतलब इस प्लांट के ऊपर तुम्हारा कैसकटा रहता है, अर्थात ये भी पैरासाइट है जो कि बाहर रहता है, अर्थात कि इक्टोपैरासाइट में रहेगा। अब एक ज्ञान की बात ले लो, ज्ञान की बात मतलब अब नोट लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बताया था, यहाँ पे भी सुनते जाना भाई। इंडोपैरासाइट ने अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी, एनाटॉमिकल मतलब अंदर की संरचना को बहुत ही सिंप्लीफाई करके अपने आप को फोकस किया रिप्रोडक्शन पे। अब तुम बोलोगे काहे सर, कैसे मान ले कि जो हमारा जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट मतलब इंडो ले लो एक्टो ले लो, यहाँ पे मोस्टली इंडो की बात हुआ है तो इंडो ले लो। इंडो पैरासाइट काहे सर, काहे इन्होंने अपना जो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई कर दिया और ज्यादातर फोकस किया रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ये बहुत जल्दी मरते हैं, तभी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाए, खत्म ना होने दे, अर्थात कि एक्सटिंक्ट ना होने, तभी इन्होंने रिप्रोडक्शन फोकस किया। तो तुम बोलोगे रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी इनके पास कहाँ से आएगी? तो एनर्जी इसलिए आता है इनके पास, कहाँ है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता ना मेरे भाई। तभी ये इन्होंने क्या बोला कि ये सिंप्लीफाई करती है अपनी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को। तो सिंप्लीफाई कैसे करेगी? जब ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लेस कर देगी, ये लॉस कर देगी, या फिर इनके ऊपर जो सेंसरी ऑर्गन है वो भी नहीं रहेंगे, तब वहां से वो एनर्जी जो बचाएगी वो रिप्रोडक्शन में लगाएगी, और रिप्रोडक्शन जब लगा देगी तो जनसंख्या खटाखट बढ़ा देगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ब्रॉड पैरासिटिज्म, अर्थात ब्रॉड पैरासिटिज्म होता क्या है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, समझ नहीं समझ में आएगी तो व्हाट्सएप याद देना, व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो यहाँ तक वीडियो देखा ही होगा समझने के लिए, वो तो डाउट उसको कुछ ना कुछ होगा। 9670742561 इस पे व्हाट्सएप करना यार, कॉल लगने वाला नहीं है क्योंकि इसमें बैलेंस में नहीं है। 9670742561 अर्थात ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे कोई डाउट रहेगा तो भेज देना, अगर कॉल लग रहेगा तो मैं कॉल कर दूंगा, व्हाट्सएप कॉल कर दूंगा या फिर दूसरे नंबर से कॉल कर दूंगा। मेरे पास दो नंबर है लेकिन ये कॉमन जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का है, ब्रॉड पैरासिटिज्म। इसके बाद कल का जो वीडियो होगा वो तुम्हारा लास्ट होगा, मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन या फिर ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर, दोनों में से जो चैप्टर पढ़ना होगा कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जो तुम लोग बोलोगे ज्यादा से ज्यादा बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, वही चैप्टर शुरू कर दूंगा। कल तक का टाइम है भाई, फिर उसके बाद मुझको कल तुम लोग कोशिश करना, कल मुझको कोशिश करना कि बता देना रात तक,
12 बजे तक या फिर 12, तुम चाहे जब बता दो, लेकिन कल बता देना, लेकिन सुबह 8 बजे से बाद में बताना, क्योंकि 8 बजे के बाद मैं वही पढ़ाऊंगा जो मेरा मन करेगा, तो पहले तुम लोग बता देना। अब हम लोग ये समझते हैं ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या होता है। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना, या फिर ऑर्गेनिज्म छोड़ के कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, या फिर कुछ बर्ड ऐसे होते हैं, या फिर कुछ फिशेस ऐसे होते हैं ना, जो अपना अंडा कहीं और देती हैं, और अंडा कहीं और देंगी और बोलेंगे तुम भैया हमारे अंडा की हिफाजत करना, जब ये पैदा हो जाए या फिर इनका जन्म हो जाए तो हम आके ले लेंगे। अब तुम क्या मेरी बात ऐसे मान लोगे क्या? मैं बोलूंगा मेरे बच्चे का ध्यान रख लो, तो बिना किसी फायदे के मान लोगे? नहीं मानोगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत चंट टाइप के लोग होते हैं। तो ब्रॉड पैरासिटिज्म में ऐसे लोग आते हैं जो होस्ट के ऊपर जबरदस्ती रहते हैं, या फिर रहते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता ये भाई उनका है कि दूसरे का। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं सॉरी, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर, organism that depends on other to raise the youngs। यंग्स मतलब होते हैं जवान लोग, अर्थात कि जब तक वो पैदा ना हो जाए, उसका जन्म ना हो जाए, तब तक वो पैरासाइट उस पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे सिंपली फॉर्म में ब्रॉड मतलब तुम समझ लो बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर बर्ड, जब तक उनका जन्म ना हो जाए। समझ में आया? ये ट्रिक समझ में आया? ब्रॉड मतलब जो होता है जब तक उनका जन्म ना हो जाए तब तक वो पैरासाइट दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था? इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था? ये क्या अच्छे से लिख ले लो, छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल फिर देखो, एग्जांपल मैंने बताया था फिशेस, और मैंने क्या बोला था? इंसेक्ट, और मैंने क्या बोला था? बर्ड। मोस्टली इसमें बर्ड कॉमन रहती है। इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लो फील करके कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट पे डिपेंड रहे, और क्यों डिपेंड रहे? ताकि वो अपने बच्चे की उसको रखवाली करने के लिए दे सके, और जब उसका बच्चा पैदा हो जाए या फिर जन्म ले ले तो वो वापस ले ले। अब कोई होस्ट कहाँ है तुम्हारे बच्चे को रखेगा? या तो उसको पता ना रहे कि वो बच्चा उसका है या फिर तुम्हारा, तभी रखेगा ना। कि तुम ऐसे किसी का बच्चा रख लोगे बे? जब तक तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं रहेगा तब तक कहाँ रखोगे? तो बर्ड या फिर फिशेस या फिर इंसेक्ट केस में ये होता है ना कि ये लोग क्या कहते हैं, जैसे कि जो हमारा कुक्कू होता है, कुक्कू वाला कुक्कू नहीं है, कोयल जो होता है ना, अपने अंडे को इस तरह बनाती है ना, अर्थात कि जब वो बच्चा देती है ना, बच्चा नहीं अंडा देती है वे, ओवीपैरस होती है, तो वो अंडा जो देती है ना, उसका अंडा एकदम बिल्कुल ना कौवे के अंडे से मिलता रहता है। जैसे मान लो ये अंडा हो गया, और मार्कर दूसरी कंपनी का है, रुको यार तुम लोग को थोड़ा फील देने की कोशिश करो। हाँ, ये मान लो कोयल का अंडा हुआ, अगवा वाला मत देखना, अगवा वाला मिल लोगे। ये मान लो कोयल का अंडा हुआ, और ये मान लो हो गया तुम्हारा कौवे का अंडा। क्या तुम पहचान पा रहे हो? नहीं पहचान पा रहे हो ना? तो वो लोग क्या करते हैं ना कि जो कुकू रहती है अर्थात कोयल रहती है ना, वो अपना अंडा देने के लिए चली जाती है किसके पास? कौवे के पास। कौवे घोंसले में वहां पे अपना अंडवा दे देती है। तो जो कौवा रहता है ना, पहचान ही नहीं पाता, भाई वो भी बच्चा दिया है और हम भी बच्चा दिए हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उनके अंडे का रंग अर्थात कि वहां पे ऐसा उनका स्ट्रक्चर रहता है। मैंने पहले बताया था कि जो होस्ट रहता है और पैरासिटिज्म रहता है, दोनों को इवोल्यूशन करते हैं, अर्थात कि साथ साथ इवोल्यूशन करते हैं ताकि वो उसके ऊपर सर्वाइव कर सके और वो उससे बच सके। दोनों लोग अपने अंदर चेंज करेंगे तो, लेकिन पैरासाइट सबका बाप होता है क्योंकि उसको रहना और खाना है। तो क्या करेंगे ना, जो कुकू रहती है अर्थात की जो कोयल रहती है ना, अपने अंदर चेंज लेके आ जाएंगे अंडे के अंदर कि वो अंडा एकदम सिमिलर, जैसे ये मिल रहा है ना ये दोनों मार्कर, तो वो अंडा ना एकदम सिमिलर मिलने लगेगा तुम्हारा कौवे के अंडे से। तो जब कौवे के अंडे से मिलने लगेगा तो वो क्या करेगा, उसको सेकते हैं ना वो लोग, तभी बच्चा होता है ना। तो वो लोग सेकेंगे, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो भाई कुकू आएगी अर्थात कोयल आएगी, जब बच्चा पैदा हो गया तो लेके भाग जाएगी अपना। तो और फिशेस केस में भी ये होता है, फिशेस क्या रहेंगी, अपना अंडा किसी और के पे दे देंगी
मतलब किसी और को दे देंगी और उसके अंडे में ऐसा चेंज ला देंगे कि वो दूसरे के अंडे से मिल जाए, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि वो वहां पे जब बच्चा हो जाएगा तो अपना लेके भाग जाएगी। तो वही यहाँ पे मैं डेफिनेशन में लिखा हूँ, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर, अर्थात कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, क्यों डिपेंड है, ताकि वो अपना रेस कर सके यंग को, यंग मतलब बच्चा होता है बर्थ को, अर्थात कि वहां पे जब तक बच्चा ना हो तब तक वो दूसरे पे होस्ट पे डिपेंड है, जब उसका बच्चा हो जाए तो लेके भाग जाए। समझ में आया? जैसे सर्वलेट वाला होता है वैसे सर्वलेट वाला एकदम दूसरा अलग टॉपिक हो गया, ये दूसरा है अलग। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कल मैं बताऊंगा कॉमनलिज्म और म्यूचुअलिज्म बताऊंगा। फिर उसके बाद एनालिज्म क्या होता है ना, एनालिज्म में तुम्हारा क्या होता है कि एक ये वाले टॉपिक में वीडियो नहीं बनाने वाला। एनालिज्म एमेलिज्म होता है या एनालिज्म होता है, मेरे को सही से याद नहीं है। एमेलिज्म भी होता है, एमेलिज्म भी होता है। एमेलिज्म मतलब होता है शायद, यही बात मैं 3-4 बार रिपीट कर दिया बाप रे। एमेलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है ना, एक स्पीसीज का तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, अर्थात कि वो जीरो से रिप्रेजेंट क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, लेकिन एक स्पीसीज का घाटा रहता है। जैसे कि मान लो तुम कैक्टस हो, तुम्हारे पास कोई आ रहा है तुम्हारी लीफ खाने, तो तुम्हारा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरा जो खाने वाला है उसका नुकसान हो जाएगा। वही एमेलिज्म का एग्जांपल होगा। और कल हम कॉमनलिज्म और म्यूचुअलिज्म ये डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।